देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का मैं आपको पहले फिगर दिखाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या होता है। देखो ये मान लो व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्पेशल केस ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से ये पी रजिस्टर और क्यू रजिस्टर ये किसमें सीरीज में पैरेलल में है? सीरीज। नहीं, नहीं पता ना बेटा, नहीं पता ना आपको। ये रजिस्टर भी तो आ रहा है बीच में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तब जाके हम बोल सकते थे कि पी और क्यू सीरीज में है और आर और एस सीरीज में। तो उसी की एक स्पेशल केस होता है कि देखो एक स्पेशल केस क्या होता है, जैसे मान लो इससे आई करंट गया, आई करंट गया तो देखो इस वाले में आई वन गया, इस वाले में अगर आई वन जाएगा तो इस वाले में कितना आएगा, आई माइनस के आई वन। यस सर। हाँ, जब इसमें आई माइनस के आई वन जाएगा तो इसमें एस में भी आई माइनस के आई वन ही जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखोगे आप, जब देखोगे तो यहां से जब आई वन यहाँ पे पूछा, यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो आई वन के क्या दो रास्ते होगा, एक इधर रास्ता हो गया, एक इधर रास्ता हो गया आने के लिए, हो गया कि नहीं हो गए दो रास्ते? यस सर। तो ये आई वन क्या हुआ, डिवाइड हो गया, मान लो आई जी, और ये गैल्वेनोमीटर मान लो या कुछ भी मान लो इसको, इस जगह पे हर हर जगह पे अलग अलग डिवाइस लगाएंगे हम, लेकिन आप आई जी मानो। यहाँ पे इस वाले रजिस्टर में आई जी करंट आया और इस वाले में क्या बचेगा फिर, आई वन माइनस के आई जी बचेगा इसमें क्यू में। यस सर। स्पेशल केस होता है कि जिसमें इस वाले करंट में, इस वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं आती अगर हमारा P अपॉन आर, सॉरी P अपॉन आर इक्वल टू Q अपॉन एस हो जाता है। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हमारा क्या होता है कि आपका P अपॉन क्यू, P अपॉन आर और Q अपॉन एस में कोई भी करंट नहीं आती, यानी कि आई जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। ये कंडीशन आपकी होती है व्हीट स्टोन ब्रिज में। आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, अगर कोई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सर्किट दिख रहा है आपको, मान लो ऐसे है कुछ, ऐसे है कोई सर्किट, मान लो एक है आपका ऐसे करके है, और कोई मान लो एक और सर्किट है, एक और रजिस्टर, एक यहाँ से ऐसे ऐसे करके, जहां पे आपको 5 रजिस्टर दिख जाए ना, 5 रजिस्टर दिख जाए, और थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सीरीज है पैरेलल है क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? मान लो ये ए है ये बी है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ यहाँ पे ना तो ये पता चल रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बन सकता है। इसको सॉल्व करने के बाद में व्हीट स्टोन ब्रिज बन सकता है। इसके क्वेश्चन कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है, अगर आपका P अपॉन आर इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस है, P का रेजिस्टेंस अपॉन आर का रेजिस्टेंस इक्वल टू Q का रेजिस्टेंस अपॉन S का रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों के रेशियोज P अपॉन आर इक्वल टू Q अपॉन आर, ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो आपका ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको हटा सकता हूं, इस वाली बीच वाली ब्रांच को? यस सर। अब अगर इसको मैं हटा दूंगा, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो देखो इसको अगर मैं हटा दूं तो ये P था, ये Q था, ये R था, ये आपका S था, यहाँ से कोई करंट आ रहा था, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, मान लो ये बैटरी बैटरी नीचे होगा, तो देखो आप यहां से दो डायरेक्शन में करंट बढ़ जाएगा, एक तो I1, एक मान लो I2। क्या ये P और Q सीरीज में होंगे? अब यस P सर। एंड यस सर। Q विल, P Q और आपका क्या, R और S, ये क्या, सीरीज में। ये और ये दोनों सीरीज में सीरीज में होंगे। होंगे। अब देखो इन दोनों को जब सीरीज में सॉल्व कर लोगे तो क्या फाइनल में आपका ऐसा सर्किट बन जाएगा कि ये आपका रहेगा, एक तो हो जाएगा ऐसे और एक रेजिस्टेंस आ जाएगा ऐसे, क्या ये दोनों फिर पैरेलल में जाएंगे? यस सर। करंट जाएगी, ये आएगी वापस, आ जाएंगे ना। तो ऐसे सिंपल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे चल के। ठीक है, समझ में आया ये रेशियो?
Yes, sir. Yes, अब sir. जरूरी नहीं ऐसे ही शेप हो, इसी ट्रायंगल टाइप में या फिर रेक्टेंगल टाइप में, इसी टाइप में हो, डिफरेंट डिफरेंट भेस बदल के देगा क्वेश्चन के, लेकिन आपको इसका समझना है कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो यार। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी वही फॉलो होगा, यही वाला रूल, सेम टू सेम रूल फॉलो होगा। कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज पैरेलल कौन सा है, तो देखो ये मान लो, ये अपॉन ये निकालो जरा, 10/5 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। Yes, sir. और देखो ये अपॉन ये देखो 6/3 6/3 इक्वल 2 आ रहा है, यानी कि मान लो मैं इसको P मान लूं, इसको Q मान लूं, PR सॉरी इसको R R मान लूं, इसको Q मान लूं, इसको S मान लूं, तो यहाँ पे हमारा P/R इक्वल टू Q/S फॉलो हो रहा है। यस सर। अगर हो रहा है तो आपके ये रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, नेगलेक्ट। remove हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो जरा सिंपल तरीके से। अब इसको आंसर बता दो मुझे, सॉल्व करिए जल्दी से। एक तो ऐसे बनेगा, मैं पूछूंगा आंसर कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखना। यस सर। मैं किससे किससे पूछूंगा, श्वेता कुमारी, श्वेता कुमारी नहीं आई क्या श्वेता? 16/3 ठीक है। और पारुल, पारुल श्वेता का 16/3 आया, लेकिन पारुल आई नहीं क्या पारुल? ठीक है श्वेता, कोई नहीं, आपका माइक ऑन नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। पारुल आई थिंक आई तो है, पारुल, पारुल वर्मा, नॉट रिस्पॉन्सिंग। नवप्रीत आ गई है, नवप्रीत, नवप्रीत पे दिया है। कशिश, कशिश ठीक है। पारुल का आया है 16/3, किसी और का आया 16/3? हाँ रोशिल और नीता, नीता बताओ यार, रोशिल आप बताओ पहले। सर 16/3। नीता, Say 16/3 ohm. ठीक है चलो सॉल्व करते हैं अपन लोग, मुझे भी नहीं पता कितना आएगा, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखो ये 10 और 6 आपका सीरीज में हो गया। Yes, sir. यस Yes, sir. 10 और 6 सीरीज में हो गया तो क्या 16 ओम हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. 5 और 3 किस में होगा, 5 और 3 सीरीज में, ये भी क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, सर हो जाएगा कि नहीं। ये यस आपका ये आपका ए। अब देखो 16 और 8 आपका किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/16 प्लस 1/8। तो आपका क्या होगा, 16 एलसीएम लिया, क्या हो गया 1 + 2, यानी कि c इक्विवेलेंट इक्वल टू 16/3 ओम। यानी कि पारुल का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया था। पारुल नहीं दिया, श्वेता ने दिया था, सॉरी, श्वेता का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये किरचॉफ करंट लॉ मैंने आपको बताया था, केसीएल का क्वेश्चन है, करो जरा इसको भी, करो जल्दी से इसको। केसीएल लगाओ इसमें।
श्वेता, श्वेता कुमारी। सर ये ऊपर में -1 है कि 1 है? वो बेटा 1 है। यस सर। 1 लो आप, क्योंकि -1 का कोई सेंस नहीं बनता। 1 है वो। श्वेता, श्वेता कुमारी। आई की वैल्यू क्या आई श्वेता, बताओ जरा। श्वेता क्या ये 1.7, ठीक है। और नवप्रीत आई क्या? नवप्रीत आई थिंक आज ज्वाइन ही नहीं किया नवप्रीत ने। कशिश, नितिका, नितिका, नितिका। नितिका, रेस्पॉन्स करो बेटा। आरुषि, आरुषि। मुस्कान, मुस्कान आई क्या? मुस्कान, नीता का 1.7 एम्पियर आ गया। बेटा नितिका, क्वेश्चन हुआ नहीं है क्या सीन, आप बताओ तो सही एक बार। विशाल का भी आ गया है। ठीक है चलो करवाते हैं। आई थिंक रोशेल का आ गया, शगुन का आ गया। ठीक है 1.7 काफी लोगों का आ रहा है। देखो यहाँ पे हमें केसीएल लगाना था। केसीएल देखो, पहले इस पॉइंट तक देखो, इस पॉइंट तक यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब ये जो करंट जा रही है ये कितना एम्पियर होगी? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। अब देखो 4 एम्पियर यहाँ पे पहुंच गई, इस वाले पॉइंट पे 4 एम्पियर पहुंची, वहां से 1 एम्पियर इधर निकल गया, तो इधर कितना आ रहा होगा? सर 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा होगा, इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ से 1.3 एम्पियर इधर निकल गया। मतलब 3 एम्पियर में से 3 एम्पियर में से 1.3 प्लस आई, यही ना होगा 3 एम्पियर के इक्वल? यस सर। इस वाले नोड पे, इस वाले नोड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा? 3 माइनस के 1.3 कितना आएगा? 1.7। यस 1.7 एम्पियर। सर। यही होगा आंसर। यस यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन देखो, आपका नीट में आया 2020 में। नीट 2020 में है, केवीएल का है। कल मैंने केवीएल करवाया था, और इस बार मैं जिसका नाम लूंगा वो जरूर रेस्पॉन्स करेगा।
करना का आंसर ऑप्शन बी आया है, रुशिल का भी ऑप्शन बी, मनीषा का ऑप्शन बी, हीना का ऑप्शन बी, विशाल का ऑप्शन बी, शडुल का ऑप्शन बी, दीक्षा का ऑप्शन बी, श्वेता का ऑप्शन बी, प्रिया, दिव्या, शिल्पी, पायल, रिया, अर्चना, सबका ऑप्शन भी है। अपूर्वा आई क्या? अपूर्वा, अपूर्वा नहीं है आज, अपूर्वा भी नहीं है। आरुषि, ठीक है चलो। पारुल, पारुल का आंसर आया क्या? पारुल का चलो करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या बोला है इसने, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप ऑफ रूल, देखो कौन सा लूप है, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, यानी कि ये वाला लूप है। इसमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है उसने ये, तो हम भी ऐसे ही ले लेते हैं। चलो इस लूप को बी से स्टार्ट करते हैं, बी से हम पहले चले ऐसे, करंट की भी डायरेक्शन यही है। अच्छा मुझे बताओ कि करंट की डायरेक्शन में, जैसे ये रेजिस्टेंस है और मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैं जा भी ऐसे, ये करंट है और मैं जा भी ऐसे ही रहा हूँ, तो पॉजिटिव साइन लूंगा या नेगेटिव साइन लूंगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर मैं करंट उसके अपोजिट जा रहा हूँ तो पॉजिटिव। जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैं चल रहा हूँ ऐसे, तो आपका पॉजिटिव। ठीक है चलो Positive. अब देखते हैं क्या सीन बनना है। बी पॉइंट से स्टार्ट किए हम, बी पॉइंट से स्टार्ट किए, करंट ऐसे ही जा रहा है और आप भी ऐसे ही जा रहे हो, तो पॉजिटिव या साइन नेगेटिव? नेगेटिव। क्या लिखूं मैं? नेगेटिव। I2 नेगेटिव। I2 नेगेटिव का। ठीक है चलो अब ये देखो, I2 नेगेटिव लिख दिया, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पॉजिटिव पे पहुंचे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस या प्लस? सर नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव E2, नेगेटिव E2। अब यहाँ से आगे चले, यहाँ पे भी I2 है, यहाँ पे छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, पॉजिटिव E3। यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से लौट के यहाँ पे पहुंचे। अब देखो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये क्या आएगा, पॉजिटिव I3 R1 इक्वल टू 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है इससे। देखो माइनस के I2 हो रहा है, तो माइनस के I2 इसमें प्लस के E2 है, तो ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अब अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑप्शन ए बेटा E3 हमारा पॉजिटिव आया, इसका E3 नेगेटिव है। माइनस का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जरा क्या होता है कि I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने सही किया है कि मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है? क्या माइनस का मल्टीप्लाई करके सही हुआ है?
सर प्लस प्लस देखो आई आप टी आर आएगा आप देखो कहाँ पे प्लस आई टी आर आई बेटा, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करके तो पूरे में मल्टीप्लाई किया है ना, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? नो Sir, सर मैंने माइनस का देखो, हम ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसने माना होगा, उसने इनिशियली माना होगा कि इस डायरेक्शन जो हमने नेगेटिव लिया है ना इसको प्लस माना होगा, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया होगा, तो उसका इजीली ये ऑप्शन आ गया होगा। हमें ऑप्शन से मैच कराना होता है ना। अब अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो आप अगर ऐसे कर रहे होते तब भी आपका I1 I2 की वैल्यू पूछता तो करेक्ट आता, फिर भी करेक्ट आता, लेकिन आपको ये ऑप्शन मैच कराना है तो आप क्या करोगे? देखो पहले आपने देखा कि माइनस के I2 R2 हो रहा है, माइनस के I2 R2 दो में दे रखा है, लेकिन इसमें प्लस का E2 है, इसमें भी प्लस का E2, हमारा क्या आ रहा है? माइनस का E2 आ रहा है, यानी कि ये माइनस है और ये भी माइनस हो रहा है। अब दोनों को प्लस में देखो जरा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अब मैं इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, यानी कि आगे वाले दो टर्म प्लस के, पीछे वाले दो टर्म माइनस के। अब देखो इसमें आगे वाले दो टर्म प्लस के हैं, पीछे वाले दो टर्म माइनस के। इस वाले में देखोगे जब आगे वाले भी पूरा प्लस है, ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, ये ही पॉसिबल हो सकता। और ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि देखो I2 हमारा माइनस का तो था, लेकिन E2 आपका प्लस का था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। I2 माइनस का तो आया था, लेकिन E2 भी माइनस का आया था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी बी। आई थिंक काफी लोगों का बी आया था, डी आया था, sir, B. कुछ का ए भी आया था, लेकिन ज्यादातर लोगों का बी आया था। बिल्कुल करेक्ट, सब लोगों ने सही किया, होशियार हो गए सब बच्चे। जैसा कि देखो ये जो सॉल्व किया है उसने, ये जो सॉल्व किया है उसने हमारे साइन के जस्ट अपोजिट साइन लिया है, जस्ट अपोजिट साइन मान लिया। ये हमारे मानना है, हमने ऐसे किसी बुक ने बोला नहीं है, किसी ऑथर ने नहीं बोला कि जो मैंने बताया उन्हीं साइन को लो, लेकिन उनको लोगे तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उन तरीकों से अगर आप समझोगे तो ज्यादा इजीली रहेगा। मैंने थोड़ा सा इजी वाले साइन लिए हैं कि भाई छोटे से बड़े पे जा रहे हैं पॉजिटिव लेना है, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं नेगेटिव लेना है, उस तरीके से मैंने ये वाले साइन लिए थे, तब तो याद रखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ते हैं, दोनों सेम पोलैरिटी ऑफ द सेल्स को नहीं जोड़ते। देखो इसमें सेम पोलैरिटी ऑफ सेल्स जोड़ा है, और मैंने कल आपको बताया था जब लास्ट क्लास थी उसमें बताया था कि बेटा मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक जिसमें अपोजिट सेम पोलैरिटी से कुछ जुड़े होंगे सेल्स, तब हम क्या करने वाले हैं। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान बेटा रेस्पॉन्स किया करो आप, आपके मार्क्स भी फिजिक्स में 51 आए हैं। मुस्कान,
किसका आंसर आया, किसी का आया आंसर ये? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नीता का आया है, ऑप्शन सी। और किसी का आया? सर करण, ऑप्शन बी। करुणा ऑप्शन डी। बी। सर मेरा बी, भी बी। B। सर अच्छा, ऑप्शन बी। अच्छा विशाल का भी ऑप्शन बी है। मतलब काफी लोगों का ऑप्शन बी आया है ना? सर ऑप्शन B। यस। ऑप्शन बी यानी 0.75। ठीक है, कैसे किया आपने? अच्छा एक बात बताओ मुझे। मान लो इसमें मैं करंट मान लूं आई, कोई भी डायरेक्शन ले लो आप। चलो ये बड़ा है ना, इसकी डायरेक्शन में ले लें हम। मान लो ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आई करंट देखो, इसके कारण करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसके कारण करंट किधर आएगा, इधर आएगा। आएगा कि नहीं? आप कौन से मेथड से करना चाहते हो? देखो एक तो मेथड ये है आपका कि आई आपको कैसे क्या निकालना है, करंट ही निकालना है ना। आई आपको कैसे निकालना, टोटल रजिस्ट वो टोटल पोटेंशियल, या फिर बोल दो कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा। देखो जब आपके सेम पोलैरिटी कनेक्टेड हो, मान लो आप यहां से आई करंट गया इस डायरेक्शन में, और इससे भी कुछ आई करंट आएगा, मान लो आई डैश आएगा, तो क्या फाइनल करंट जो ताकतवर होगा वो आगे बढ़ेगा? यस ये सर। मान लो है? यस सर। तो हमारा पोटेंशियल सर। क्या आएगा, एक्चुअली में पोटेंशियल जो आएगा ना, नेट पोटेंशियल, वो आएगा आपका E2 माइनस के E1 अपॉन आर टोटल। अब मान लो आई करंट है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो इसमें भी आई जाएगा आपका, इस वाले इंटरनल में भी आई जाएगा, और इस वाले इंटरनल में भी आई जाएगा। तीनों किस में हो गए, तीनों किस में हो गए, सीरीज में बेटा, सीरीज सीरीज में। में। तीनों के तीनों सीरीज में होंगे। आपका E2 कितना है 4 माइनस E1 कितना है 2 डिवाइडेड 2 से 2 2 प्लस 1 प्लस 5 1 5 कितना आया 2 डिवाइडेड बाई से 2 बाय 8 8 2 डिवाइडेड बाई 8 2 यस सर। 4 टाइम्स। तो ऑप्शन क्या आया 4 0.258। ऑप्शन 4 इसका। अच्छा एक तरीका और देख लेते हैं जरा, अगर ये सक्सेस हो जाए तो। देखो इसमें केवीएल लगाओ जरा, यहाँ से स्टार्ट कर लो। यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ पे गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आएगा माइनस के 5i आएगा कि नहीं है? और जब यहाँ पे पहुंचे हम यहाँ पे पहुंचे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस, यस माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस प्लस का कितना प्लस E2 प्लस का E2 है ना, पहले E2 है, पहले E2 है, फिर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम जा रहे हैं ऐसे, और करंट इसके थ्रू कैसे जा रहा है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, हम जा भी ऐसे ही रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है। तो क्या आएगा माइनस के 2i, करंट तो आई जा रहा है ना। फिर हम उससे आगे पहुंचे, इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, दूसरी बैटरी पे पहुंचे, वहां पे क्या है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं ना। अब देखो Yes, प्लस से sir. माइनस जा रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस या प्लस, माइनस माइनस E1 E1 माइनस। अब देखो इस वाले रेजिस्टेंस पे आए, अब इस वाले रेजिस्टेंस पे आए तो करंट ऐसे आपका ऐसे जा रहा है और रेजिस्टेंस ऐसे है, तो हम क्या माइनस लेंगे प्लस लेंगे, सर माइनस आएगा ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, करंट के सेम डायरेक्शन में। माइनस के I इंटू 1 इक्वल टू 0 होगा। ये समझ में आया KCL कैसे लगाया मैंने? यस सर KVL by applying KVL। अब देखो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे, देखो 5i प्लस 2i प्लस i कितना हो गया, 8i हो गया कि नहीं हो गया? यस सर यहां से हो गया माइनस के 8i, और यहाँ पे देखो E1 E2 क्या है आपका 4 है, प्लस के 4 और माइनस E1 क्या है आपका, E1 2 है ना, इक्वल टू 0। अब देखो
यहाँ से क्या बचा, माइनस के 8i प्लस के 2 इक्वल टू 0 बचेगा। Yes, sir. तो यहाँ से i अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, माइनस के 2 अपॉन माइनस के 8। ये देखो माइनस से sir. माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 Two. टाइम्स कटा, तो यहाँ से i ऐसे भी आ जाएगा 0.25। 25 ampere. समझ में आया कैसे लगाया ये जुगाड़। लेकिन ये हमारा शॉर्टकट मेथड था, ये शॉर्टकट मेथड था। और यहां से जो ये सेकंड मेथड है, अल्टरनेट मेथड, क्या दोनों मेथड क्लियर हो गए? Yes, sir. आगे बढ़े। आपने कौन से वाले मेथड से किया Yes, था, sir. फर्स्ट शॉर्टकट से या अल्टरनेट मेथड से? Sir, मैंने शॉर्टकट से Shortcut. किसने किया था, किसी ने किया था शॉर्टकट से? अच्छा, आप में से किसी, काफी लोगों का ऑप्शन बी 2 आया था ना, काफी लोगों का। तो काफी लोगों का जिनका 2 आया होगा सर उन्होंने मेरा 2 प्लस, C। अच्छा आपका सी आया था, सर मैंने गलती से बोल दिया था, सर मेरा डी अच्छा आया था। डी आया था, ओके ओके। अब ये क्वेश्चन सर करने की मैंने कोशिश करो। ये देखो सारे के सारे नीट के क्वेश्चन है। देखो ये नीट 2020 में आया है ये क्वेश्चन, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया। करो जरा इसको, करंट फाइंड करना है हमें, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, आई कितना होगा। और सिंपल है, एकदम सिंपल है, ये आ जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। और नीट में आया है ये क्वेश्चन, ये भी देख लो आप। वेट कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले किसका आंसर आएगा, देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट करो कि क्वेश्चन काफी है अभी करवाने के लिए बच्चों, क्वेश्चन होते हैं अभी, फास्ट करो थोड़ा सा। ऑप्शन बी आया है, काफी लोगों का ऑप्शन बी आया है। चलो, वाह वाह, सबका ऑप्शन बी आया, देखते हैं क्या आता है। मेरा भी देखते हैं, मुझे बताना जरा, मेरे मैं अगर गलती करूँ तो। ठीक है, मैं तो आपसे पढ़ने आया हूँ एक्चुअली। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, मैं तो आपको सिखा देता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। मान लिया कि इसकी डायरेक्शन, करंट तो दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन लेने की जरूरत है, करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं, इजी रहेगा। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले पार्ट से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन में है रेजिस्टेंस, तो क्या लिखूं? अरे बताओ, नेगेटिव माइनस के 4i, माइनस के 4i। अब मैं यहाँ से पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से ये मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे क्या आएगा, माइनस के माइनस आई, माइनस 1i, या फिर 1 को हटा दूं, माइनस के आई बचेगा ओनली। अब देखो यहाँ छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, छोटे टर्मिनल से बड़े पे जा रहा हूँ, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव के 4। अब देखो ये 1i फिर से आया, फिर से पॉजिटिव, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। अब देखो फिर से छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल पे जा रहा हूँ, क्या आएगा? प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 4i, माइनस के आई, माइनस के आई, कितना हो गया? माइनस के 6i इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू 6, सॉरी माइनस के 6i प्लस के 6 इक्वल टू 0, यही होगा। आई इक्वल टू क्या होगा? माइनस के 6 डिवाइडेड बाई माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, तो आपका आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर। ज्यादातर बच्चों का आ गया था, वेल डन, बहुत सारे बच्चों का आ गया था ये क्वेश्चन आंसर, वेल डन बच्चों। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, मैं एनिमेशन नहीं लगा है। वाले नहीं लगा, ठीक। ये क्वेश्चन करो जरा। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सेम मेथड लगाना है आपको, सेम टू सेम मेथड लगाओ, केवीएल वाला, केवीएल वाला सेम मेथड लगाओ। अब एक स्ट्रेट लाइन में लगा दो बस,
तो आंसर आपका परफेक्ट आ जाएगा, गारंटीड आपका आंसर आ जाएगा। श्वेता कुमारी का ऑप्शन डी आया है बेटा, इसका डी आया है किसी और पहले वाले का? सर श्वेता, इसका डी आया। अच्छा इसका आया है। दीक्षा, दीक्षा अब किसी का आया है। ओके, वेल डन दीक्षा और श्वेता, वेल डन। सबसे पहले श्वेता ने किया है एक्चुअली। श्वेता के मार्क्स भी अच्छे हैं, 45 हैं। ठीक है श्वेता, वेल डन, ऐसे ही मेहनत करते रहो श्वेता। रिया, नीता, विशाल, मुस्कान, मुस्कान का भी आ गया डी। मुस्कान को मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मुस्कान रेस्पॉन्स नहीं कर रही, लेकिन चलो कोई नहीं, लेट्स सी क्या होता है। देखो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से मान लो ए पॉइंट से आपने क्या किया, केवीएल अप्लाई किया, अप्लाई केवीएल, केवीएल अप्लाई किया। अब देखो इनिशियली मान लो पोटेंशियल था वी ए, ठीक है। अब देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम तो, और रेजिस्टेंस आगे बढ़ेगा, तो माइनस लू या प्लस लू? माइनस, माइनस के -2 आई, आई मतलब आई इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है ना, देखो आई इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 यस सर होगा कि नहीं। अब देखो, अब मुझे ये बताओ माइनस लू या प्लस लू? प्लस से माइनस जा रहे हैं हम, प्लस बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, माइनस लूंगा, माइनस माइनस के 3, माइनस के 3। Into अब 2। मुझे बताओ इंटू, सर नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं इंटू 2 नहीं आएगा बेटा, वोल्ट है ये। अब देखो आगे फिर से रेजिस्टेंस आ गया एक, अब प्लस लू या माइनस लू बताओ? माइनस माइनस, माइनस, माइनस लूंगा बेटा, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ मैं, करंट आपका ऐसे चल रहा है, मैं भी ऐसे ही चल रहा हूँ, आपको क्या आएगा 1 इंटू 2। अब ये सब कुछ किसके इक्वल है, क्या वी बी के इक्वल है? यस सर। क्या ये वी बी के इक्वल है? तो आपका क्या आएगा, वी बी को इधर ले आओ और इस सब को उस साइड में पहुंचा दो, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसको जब उधर पहुंचाओगे तो देखो माइनस के 4 था तो प्लस के 4 हो जाएगा, ये माइनस के 3 है तो प्लस के 3 हो जाएगा, ये माइनस के 2 था तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो वी ए माइनस के वी बी क्या हो गया 9 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस यस सर। हाँ सर अब इस क्वेश्चन को करो जरा, इसमें 3 चीजें पूछी हैं, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, what is the potential difference between points A and B, and what is potential difference between points A and C। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक के क्वेश्चन खुद से किए ना, तीनों का आंसर आपका करेक्ट आएगा, एक भी आंसर इधर उधर नहीं जाएगा। फर्स्ट आया किसी का? कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग ज्यादा? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, आप चाहे केवीएल केसीएल लगा के कर लो, चाहे शॉर्टकट ट्रिक से कर लो। किसके लिए? करंट इन द सर्किट के लिए।
ये आई की वैल्यू तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, देखो जरा, तो आप इजीली लगा सकते हो कि E2 माइनस E1 अपॉन स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 प्लस कैपिटल R, 0.5 आ रहा है इसी का फर्स्ट वाला, ठीक है, अर्चना कुमारी का। अर्चना आंसर चेक करो एक बार, 0.5 कैसे आएगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे होगा 10, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम होगा ना, 1.5 प्लस 2.5 प्लस 6 10 ओम होगा, ऊपर 3 बचेगा, Yes, यानी कि 0.3 आएगा आपका आंसर, न कि 0.5 करंट फर्स्ट ऑप्शन का। मैंने बता भी दिया आपको बातों बातों में, अर्चना का 0.5 आया था इसलिए मैं बता रहा था, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन गलत, इसका मतलब काफी कुछ गलत हो जाएगा। नीता, हाँ बताओ नीता, क्या सर सीन है? फर्स्ट, सर फर्स्ट का 3.0, ठीक है, फर्स्ट का 3.0 का 0.3, सर 3.0, 3.0 कैसे आया है आपका? रिया का आया है 0.3, सर और सेकंड, अर्चना, अच्छा सेकंड वाले का, ओके, थर्ड सर नहीं सेकंड वाले का तो 1.0 वोल्ट है। 1.0 वोल्ट है, ओके। जगदीश का भी आया है 0.3, काफी लोगों का 0.3 फर्स्ट वाला आ गया। सेकंड वाला ट्राई करो, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उसी ट्रिक से ट्राई करो, सेकंड ऑप्शन उसी ट्रिक से। अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे और टाइम जाने वाला है, हमारा टाइम जा रहा है। चलो ठीक है, अपन लोग देखते हैं क्या सीन। देखो पहले शॉर्टकट ट्रिक लगा देते हैं एक, आई करंट के लिए। टोटल करंट आई हमने कैसे निकाला था पहले? E2 minus E1 upon R2. E2 माइनस E1 अपॉन R total. R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, टोटल R हो गया। E2 क्या है आपका 5 माइनस K2 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 2.5 प्लस 6 इक्वल टू आएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.3 एम्पियर। फर्स्ट वाला ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, आई की वैल्यू आ गई 0.3 एम्पियर। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्या पूछा उसने? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आप देखोगे कि इस पॉइंट ए के और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो हमें सिर्फ यही वाला कंसीडर करूं क्या, यही वाला सेक्शन, जैसा कि आपने अभी अभी पहला किया था कि मान लो ये वाला पॉइंट ए है, उसके बाद में एक बैटरी लगी हुई है, उसके बाद एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये पॉइंट पी है। क्या इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते? अभी क्वेश्चन किया था सबने, है सिंपल था। देखो पहले लिखो वी ए। अब देखो करंट आपका कैसे जा रहा है, ऐसे गया ऐसे गया, यानी कि बी से ए की तरफ आ रहा है, यानी कि यहां से करंट आ रहा है कितना 0.3 एम्पियर। अब आप ए से ले लो वी ए। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो, माइनस लूं या प्लस लूं? Minus. ये E2 है ना आपका, E2 इक्वल टू 5 वोल्ट, तो माइनस के 5। अब देखो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हैं, प्लस या माइनस? प्लस क्या आएगा 0.3 इंटू रेजिस्टेंस कितना है R2 रेजिस्टेंस क्या है 2.5। 2.5 ये किसके इक्वल है, क्या VB के इक्वल है, VB के। अब आप देखोगे जरा, मुझे चाहिए क्या VA माइनस VB चाहिए, तो VA माइनस VB इक्वल टू, इस 5 को उधर ले जाऊंगा तो 5 प्लस का हो जाएगा, माइनस 0.3 इंटू 2.5 क्या होगा 0.3 इंटू 2.5
क्या 1.5 0.7 0.75 होगा ना बेटा? अरे 25 इंटू 3, 25 थी 75 हिंदी में 0.75 अब 5 में से 0.75 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 में से 0.75 बचेगा जाएगा तो क्या 4.25 बचेगा? 4.25 बचेगा क्या? यस सर यस सर। तो आपका 4.25 वोल्ट आ गया किसका? ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल। सिमिलरली हमें क्या करना है? थर्ड वाला देख लो जरा, अलग बना लो भले। क्या हो गया? माइनस क्यों लिया? कौन सा माइनस? -5 ये वाला -5। देखो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं ना, यस सर और नेगेटिव से पॉजिटिव पे आते हैं तब पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो जरा इसको देखो, सी और ये वाले को देखो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट सी है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, फिर जाके एक बैटरी है, फिर जाके पॉइंट ए है। अब इसने पूछा क्या है? पॉइंट्स बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए और सी के पीछे पूछा तो हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे। वी ए माइनस, हमारा करंट कैसे आ रहा है? ऐसे करके आ रहा है 0.3 एम्पियर। यहाँ पे देख लो ना, करंट आपका ऐसे आ रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, सी की तरफ जा रहा है। ए से आप देखोगे जरा, वी ए माइनस। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो, माइनस लू या प्लस लू? माइनस ये E1 आपका 2 माइनस वोल्ट है, तो ये आपका माइनस के 2 वोल्ट। 2 ठीक है, माइनस के 2 ले लिया। अब यहाँ पे देखो करंट आपका इस डायरेक्शन में है और रेजिस्टेंस पे जा रहे हो, तो प्लस लू या माइनस लू? माइनस। माइनस आपका माइनस क्या आएगा? रेजिस्टेंस कितना है आपका? R1। ये आपका कितना है? 1.5 इंटू 0.3 इक्वल टू क्या होगा? VC होगा। आपको VA माइनस VC चाहिए। VA माइनस के VC इक्वल टू, ये देखो 2 आपका यहाँ पे प्लस का रहेगा, माइनस 1.5 इंटू 0.3 क्या होगा? 0.7 0.45 होगा बेटा, 0.45 0.4। 0.45। तो यहां से देखो VA माइनस के VC आ जाएगा आपका 2 माइनस 0.45 1.55 1.55 वोल्ट। ये आपका आंसर है। यस सर क्लियर है? यस सर किसी को कोई डाउट? यस सर आगे बढ़े। यस सर ओके देन, अब हम आते हैं इस वाले पे। इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ, इस क्वेश्चन को जरा। बी ऑप्शन आ रहा है, विशाल का ऑप्शन बी आया है। अरे ये तो प्लस होगा ना यार, ये हमने माइनस कर दिया। ये 1.5 0.3 का मल्टीप्लाई करके ये प्लस प्लस हो जाएगा ना। प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा आपका 2.45 है ना। अरे एक बात बताओ, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जब इक्वल के उस साइड में जाएंगे तो दोनों ही प्लस के होंगे ना। हमने एक प्लस का कर दिया, एक माइनस का कर दिया, दोनों प्लस के होंगे तो 2.45 आ जाएगा। इस वाले को बताओ जरा क्या होगा इसका सीन। ऑप्शन एक का आया है, बी आया है एक बच्चे का ऑप्शन।
और किसी का कुछ आया हो? अच्छा, काफी लोगों का भी आया है, काफी लोगों का आया है भी, काफी लोगों का। शिल्पी, अर्चना, दीक्षा, मुस्कान, श्वेता। ओके, लेट्स डू इट। आपको सिंपल है ये क्वेश्चन तो खैर। देखो, आप जरा देखोगे, आई करंट इधर से आया है, I1 आया है क्या? इस रजिस्टर में I1 होगा क्या? इधर इधर जो करंट होगा, और इधर इस वाले पॉइंट पे अगर मैं निकालूं, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को देखो जरा, इस वाले पॉइंट पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3? बोल सकता हूँ कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें? तो किसी को कोई परेशानी? No, sir. No, sir. क्लियर है? No, Yes, sir. sir. Yes, अच्छा, sir. अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों अगर आपके पैरेलल में हैं तो क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? Yes, sir. है? क्या मैं बोल सकता Yes, हूँ sir. कि V2 इक्वल टू V3 होगा? Yes. होगा कि नहीं? V2 इक्वल टू V3। अब V3 को मैं क्या लिख, V2 को क्या लिख सकता हूँ? V2 को क्या लिख सकता हूँ? अरे, V इक्वल टू I R से Yes, sir. I2 R2 लिख सकता हूँ। Yes, तो sir. इसको क्या लिख सकता हूँ? I3 R3। I3 और तो देखो, हमें टर्म चाहिए I1 को हमें डिवाइड करना है, गायब करना है। मैं पूछा क्या है इसने? I3 अपॉन I1 पूछा है, तो हम क्या करें यहाँ से? किसकी वैल्यू पुट करें इसमें? किसने किया है ये पहले वो बताओ? किसने किया है ये आंसर क्वेश्चन? क्या हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल के उस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वाली में I2 की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर। क्योंकि देखो, हमने I2 की वैल्यू ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें देखो, हमें I3 और I1 चाहिए, I3 और I1 तो चाहिए हमें प्रॉब्लम में, चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. I3 I1 तब Yes, sir. I3 I1 चाहिए, तो हमें I2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लो। I2 की वैल्यू क्या आ रही है? I3 R3 अपॉन R2। R2. ये वैल्यू लेके, ये जो वैल्यू आई है इसमें पुट, इस जगह पे पुट करो जरा, क्या आएगा? देखो, I1 इक्वल टू I2 वैल्यू पुट करो, I3 R3 अपॉन R2 माइनस प्लस I3। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे मेरा I1 है, क्या मैं यहाँ से I3 कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ से मैंने I3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो, R3 अपॉन R2 प्लस 1, यही बचेगा ना? Yes, sir. मुझे चाहिए क्या? I1। अब यहाँ से देखो, I1 अपॉन I3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, R2 का इधर कर दूं तो R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R2 होगा कि Yes, नहीं? sir. लेकिन हमें चाहिए क्या? I3 डिवाइडेड बाई I1 चाहिए, हमारे पास है क्या? I1 डिवाइडेड बाई। क्या इसको मैं उल्टा कर दूं? Yes, sir. तो हमारा क्या हो जाएगा? I3 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ये आपका आंसर है। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? हाँ, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े? Yes, sir. ओके, अब ये एक क्वेश्चन और करो, व्हीटस्टोन ब्रिज का है ये, करो जरा। Yes, sir. इसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है उसने। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट के लिए एक डायग्राम भी दिया है मैंने आपके लिए। अब तो सॉल्व कर दो इसको, अब तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, बहुत इजी है अब तो। देखो, हाँ ठीक है, देखते हैं, अभी 10 आया है, आई थिंक 10 ही आएगा। क्योंकि देखो, इसको मान लेता हूं मैं P, ये Q, ये R, ये S। देखो यहाँ पे पहले में कंडीशन देखो जरा,
देखो PQRS कुछ भी मान लो, बस आप जो आपको बीच में दे रखा है ना ये स्केल, इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसके दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि P/R इक्वल टू Q/S। क्या ये सेटिस्फाई है? 10 10 10 10 ये सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसमें मेरे में कोई Yes, sir. करंट नहीं आएगा। अगर इसमें करंट नहीं Yes, आएगा sir. तो ये PQ किस में हो जाएंगे? सीरीज में। Yes, sir. Yes, sir. PQ अगर आपके सीरीज में हो गए तो PQ सीरीज में होंगे तो क्या वो आएगा रिजल्टेंट दोनों का? 20. ये आपका, ये मान लो आपका A हो गया पॉइंट, ये आपका C है, ये 20 ओम आएगा। क्या ये भी 20 ओम आएगा? Yes, sir. क्योंकि R Yes, और sir. S भी तो सीरीज में होंगे। अब देखो दोनों सीरीज में हैं, दोनों सीरीज पैरेलल में, सॉरी दोनों पैरेलल में है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब सेम रजिस्टर पैरेलल में हो, सेम रजिस्टर पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R/N, R/N, यानी कि R कितना है? 20 बाई रेजिस्टेंस कितनी है? 2, 2 कितना हो गया? 10 ओम। 10 ट्रिक ओम। सीखो, ये ट्रिक सीखो। आप इस तरीके से भी निकाल Yes, sir. सकते हो, आप ऐसे भी निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट याद है ना तो आपको ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में इतना सॉल्व करोगे, यहाँ से ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, मतलब दो सेम हुए, R/N यानी कि 10 ओम, सीधा बढ़ा के आगे बढ़ जाओ। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, इसीलिए ट्रिक से बताता हूँ मैं आपको। एक तरीका ट्रिक से बताता हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा, एक लेंथी मेथड से बताऊंगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 20 LCM लो, 1 + 1 तो आपका 2/20 आएगा। अब इसको उल्टा करो, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से 1/10 आएगा, तब जाके 10 ओम आएगा, तब Sir, जाके हमने 10 ओम आएगा। 2 कहाँ से ली? कौन सा 2? ये N की वैल्यू. n की वैल्यू बेटा नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अब देखो यहाँ पे अगर 10 होते ना, 10 रजिस्टर, आपने एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में थे, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलल में थे। Yes, sir. लास्ट से लास्ट क्लास में करवाया था मैंने क्वेश्चन एक, उस क्लास में मैंने बताया था कि रजिस्टर सेम होगा तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना। ओनली रजिस्टर सेम होने चाहिए। मान लो 10 रजिस्टर आपको सीरीज में लगे हुए हैं, तो आप करोगे जैसे R रेजिस्टेंस के 10 रजिस्टर आपके सीरीज में हैं, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 10R। और अगर R रेजिस्टेंस के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्या? R/10। R/10। हाँ, या तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, n के टर्म में जब बोलते हैं तो NR और R/n ऐसे करके बोल देते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करना है आपको। एक तो ये क्वेश्चन है, 2 ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए हैं। बच्चे काफी लोग गए भी, चले भी गए अब तक तो। यस सर। ठीक है, वो शायद टैलेंटेड ज्यादा होंगे बच्चे, लेकिन मजा आया क्लास में। Yes, sir. क्वेश्चन खूब किया आज, Yes, sir. ऐसे ही Yes, क्वेश्चन sir. करते रहो, क्वेश्चन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वेल डन एवरीवन, आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया आज की क्लास में भी। ऐसे ही रेस्पॉन्स करते रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है। Thank you, sir. यस वेलकम बेटा, Thank you, वेलकम, sir. बाय बाय बेटा, बाय, वेलकम, Right, sir. बाय गुड नाइट, बाय।